राधे राधे मित्रों, भारतवर्ष को ऋषि मुनि और तपस्वियों की धरती कहा जाता है। ऋषि मुनियों और अवतारों की भूमि भारत एक रहस्यमय देश है। यदि धर्म कहीं है तो सिर्फ यहीं है, यदि संत कहीं हैं तो सिर्फ यहीं हैं। कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में आकर लोगों को धर्म की राह दिखाते हैं। आजकल कुछ ऐसा ही चमत्कार हमें देखने को मिल रहा है वृंदावन में, जहाँ के एक संत ने पूरी दुनिया को हिला रखा है, खासकर युवाओं को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज की। श्री हित प्रेमानंद जी एक ऐसा नाम है जिसे किसी भी प्रकार के परिचय की आवश्यकता नहीं है। वो एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं जो पूरी दुनिया को हिंदू धर्म के बारे में व्यापक जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत ही कम लोगों को पता है कि वृंदावन वाले बाबा और पीले बाबा के नाम से प्रसिद्ध प्रेमानंद महाराज जी का असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में अत्यंत ही गरीब लेकिन बहुत ही धार्मिक परिवार में हुआ था। प्रेमानंद जी महाराज के माताजी का नाम श्रीमती रामा देवी और पिता का नाम श्री शंभू पांडे था। प्रेमानंद जी के दादाजी बहुत बड़े तपस्वी थे, जिस वजह से इनके घर पे साधु महात्माओं का सदैव आना जाना लगा रहता था। शुरू से ही इनके घर का वातावरण अत्यंत शुद्ध, निर्मल और भक्तिपूर्ण रहा करता था। अपने दादाजी के साथ ही रहने के कारण बचपन से ही प्रेमानंद जी के जीवन में अध्यात्म का वास हो चुका था। प्रेमानंद जी महाराज के गांव का नाम अखरी गांव है, जो सरसोल ब्लॉक, कानपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। महाराज जी का बचपन बहुत ही साधारण रूप से बीता। बचपन से उनका ज्यादा ध्यान भक्ति भाव पर था, जिस वजह से उनका बौद्धिक स्तर अन्य बच्चों से अलग था। प्रेमानंद जी ने अपने दादाजी के साथ ही बचपन से मंदिर जाना, कीर्तन करना और चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया था। कक्षा 5वीं तक आते आते महाराज जी को कई प्रकार के चालीसा कंठस्थ हो गए थे। वे प्रतिदिन मंदिर जाते और सभी चालीसाओं का पाठ करते थे, जिसके बाद तिलक लगाकर स्कूल पढ़ने जाते थे। स्कूल की शिक्षा में महाराज जी का विशेष मन नहीं लगता था, बल्कि उस छोटी सी उम्र में भी उनके दिमाग में हमेशा एक बात चलती रहती थी कि मेरे घर के सभी सदस्य भी एक एक करके मर जाएंगे, और जब कोई नहीं रहेगा तब आखिर मेरा होगा कौन? किसे मैं अपना कहूंगा? मैं किसके पास रहूंगा? मुझे सहारा कौन देगा? आखिर मेरे घर वालों के बाद मेरा इस दुनिया में है ही कौन? और एक दिन उन्होंने यही सवाल अपने दादाजी से किया, जिसपे उनके दादाजी ने उन्हें समझाया कि बेटा, भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, वो हमेशा हम सबके साथ रहते हैं। महाराज जी को ये बात इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने घर परिवार का मोह त्याग कर भगवान की शरण में जाना ही उचित समझा। धीरे धीरे समय बीता और महाराज जी ने 9वीं कक्षा की परीक्षा पास कर ली, लेकिन तब तक उन्होंने समझ लिया था कि उनका इस संसार में भगवान के अलावा और कोई नहीं है। और यही वो समय था जब महाराज जी ने घर परिवार छोड़ने का पूरी तरह से निश्चय कर लिया था। दुनिया के हर लड़के की तरह महाराज जी भी अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए कहीं माँ को दुख ना हो, उन्होंने घर छोड़ने की बात सबसे पहले अपनी माताजी को ही बताई। महाराज जी ने अपनी माताजी से कहा, अम्मा, हमारा मन करता है कि घर छोड़कर भाग जाएं और भगवान की प्राप्ति में लग जाएं। चूंकि महाराज जी की उम्र बहुत कम थी, इसलिए उनकी माताजी को लगा कि बेटे ने किसी का प्रवचन सुन लिया है, जिस वजह से ऐसी बात कर रहा है। जिसके बाद उनकी माताजी ने कहा कि बेटा, भागने से भगवान थोड़े ही मिल जाते हैं। भगवान को पाना है तो उनका भजन करो, उनका नाम जप करो। भगवान तो हर जगह मौजूद है, उन्हें पाने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस सच्चे हृदय से उनकी सेवा करने की। जिस पे महाराज जी ने कहा कि नहीं अम्मा, हमारा मन है कि हम बाबा जी बन जाएं, दुनियादारी के झमेले से दूर रह के भगवान की प्राप्ति करें, इसलिए ये बात सबसे पहले आपको बता रहे हैं। बच्चे की बाबा बनने की बात सुन के माताजी मुस्कुराते हुए उनके सर पे हाथ फेरा और फिर बात को ज्यादा गंभीरता से ना लेते हुए घर के काम में व्यस्त हो गईं। लेकिन उसी रात को 3 बजे के समय महाराज जी की नींद अचानक से खुल गई और मन में ऐसी बेचैनी थी कि बस अब तो भगवान को पाना है और उनके श्री चरणों में अपने प्राण न्यौछावर कर देना है। और इसी के बाद मात्र 13 साल के उम्र में महाराज जी ने घर परिवार का त्याग कर दिया और निकल पड़े भगवान को प्राप्त करने के अनंत असीमित यात्रा पर। और इस तरह से महाराज जी ने संन्यास जीवन में प्रवेश किया। घर छोड़ने के बाद महाराज जी सबसे पहले काशी यानी कि बनारस पहुंचे और भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या करनी शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने आकाश वृत्ति को स्वीकार किया, यानी बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार करना जो भगवान का दिया गया हो और किसी चीज की उम्मीद नहीं करना। प्रेमानंद जी महाराज ने जब संन्यास में प्रवेश किया तब अपनी तपस्या के लिए वे वाराणसी गए थे। सन्यासी के रूप में उनका अधिकांश समय गंगा नदी के किनारे बीतता था। अब महाराज जी के जीवन का अधिकांश समय गंगा नदी के पास ही बीतता था। गंगा माँ के सानिध्य में होने के कारण उन्होंने गंगा नदी को ही अपनी दूसरी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया।
मौसम और भोजन के मार की परवाह किए बिना ही महाराज जी वाराणसी के गंगा नदी के घाट पर साधना किया करते थे। चाहे कितनी भी कठोर ठंड हो, महाराज जी की दिनचर्या कभी नहीं बदलती थी। वे हर रोज गंगा नदी में 3 बार स्नान करते थे। गंगा जी में स्नान करने के बाद वहीं तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर काफी देर तक बैठकर गंगा जी और भगवान महादेव का ध्यान करना, ये महाराज की दैनिक दिनचर्या थी। अपने इस एकांतवास के दौरान प्रेमानंद जी महाराज हर प्रतिदिन एक बार 10 मिनट के लिए भिखारियों के लाइन में बैठकर भिक्षा मांगते थे। यदि इन 10 मिनट में भगवान की कृपा से उन्हें कुछ खाने को प्राप्त हो गया तो ठीक, नहीं तो महाराज जी 10 मिनट पूरे होने के साथ ही भगवान का नाम लेकर उठ खड़े होते थे और चल देते थे अपने एकांतवास की तरफ, और पूरा दिन गंगा जल पर ही व्यतीत कर देते थे। ऐसी कठोर दिनचर्या के चलते कई दिन महाराज जी को भूखे ही रहना पड़ता था और जीवन यापन का सिर्फ एक ही स्रोत था, वो था गंगा जल। किसी को रोटी खाते हुए देखकर महाराज जी के मन में बस यही बात आती थी, कितना भाग्यशाली है ये इंसान जो प्रभु ने इस पे अपनी कृपा दृष्टि की हुई है। ऐसी कठिन परिस्थिति भी उनकी दिनचर्या नहीं बदल सकी थी। गंगा जी में 3 बार स्नान करने के कारण और ठंडा मौसम होने की वजह से एक दिन महाराज जी का शरीर ठंड से बुरी तरह कांपने लग गया था। भगवान की लीला ही थी या फिर महाराज जी की परीक्षा थी, जो ठंड की वजह से महाराज जी का पूरा शरीर जोर जोर से कांप रहा है, लेकिन महाराज जी ध्यान में ही लीन है, जैसे कि उनको कुछ एहसास ही नहीं हो रहा है। इस प्रकार की कठोर तपस्या के कुछ वर्षों बाद उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिल गया। मित्रों, महादेव जब अपने किसी भक्त पर कृपा करते हैं तो उस भक्त को लाडली लाल जी की सेवा भक्ति जरूर प्रदान करते हैं। एक दिन अपने एकांतवास के दौरान ही महाराज जी के मन में वृंदावन धाम की जिज्ञासा हुई, जिसपे महाराज जी सोचने लगे कि वृंदावन धाम की महिमा तो बड़ी ही विशाल है, पर मैं आज तक वृंदावन कभी गया नहीं। फिर अचानक से वृंदावन धाम की प्रेरणा अंदर से क्यों आ रही है? यही सोचते सोचते महाराज जी भिक्षा ग्रहण करने गए और फिर अपने एकांतवास में चले गए। अगली सुबह महाराज जी अपने दिनचर्या के अनुसार गंगा जी में स्नान करके तुलसी घाट पर ही भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे। तभी एक तेजस्वी संत उनके पास आए और बोले, अरे प्रभु, यहाँ क्या धूनी रमाए बैठे हो? महाराज जी ध्यान से बाहर आए तो देखा एक अनजान संत उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। तब उस संत ने फिर से कहा, अरे प्रभु, पूरी काशी नगरी दिन में चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में रास लीला का आनंद लेने जा रही है, और तुम यहाँ ध्यान लगाए बैठे हो। अरे चलो प्रभु, हम दोनों भी प्रभु की लीला के दर्शन करते हैं, अभी कोई देर नहीं हुई है। प्रेमानंद महाराज उस अनजान संत से पहली बार मिले थे, पर उस संत की बात ने महाराज जी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। पर महाराज जी अकेले एकांतवास में रहने के अभ्यस्त थे, इसलिए उन्होंने संत से कहा कि मुझे कोई लीला नहीं देखनी है, इसलिए मुझे ध्यान करने दें और आप जाकर लीला देखें। महाराज जी ने मना तो कर दिया था, पर अंदर से खुद सोच में डूबे हुए थे कि ये सब क्या हो रहा है। कल हृदय में वृंदावन धाम की छवि उभर आई थी और आज रास लीला देखने का निमंत्रण प्राप्त हो रहा है। महाराज जी अभी ये सब सोच ही रहे थे कि उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई दी, अरे किस चिंतन में डूबे हो प्रभु, मेरी बात सुनो और चलो मेरे साथ ईश्वर की लीला देखने। महाराज जी ने आंखें खोली और देखा वो संत अभी गए नहीं है और उन्हें अपने साथ ले जाने की हठ कर रहे हैं। जिस पे महाराज जी ने कहा, अरे आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? आपको देखनी है लीला तो आप जाइए, मुझे क्यों ले जाने की हठ कर रहे हैं? जिस पे उन संत ने कहा, अरे देवता, मेरी बात को एक बार तो समझो और मुझ पर भरोसा करके चलो मेरे साथ। अरे ये कोई साधारण लीला नहीं हो रही है, वृंदावन के कलाकार अपनी प्रस्तुति देने आए हैं। मेरी बात मानो और चलो मेरे साथ। यदि आनंद ना आए तो फिर वापस चले आना, फिर मैं तुम्हें ले जाने की बात भी नहीं करूंगा। अब प्रेमानंद महाराज सोच में पड़ गए कि ये दिव्य संत कौन है, जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ, जो अचानक से मेरे पास आके मुझसे रासलीला देखने की अपील कर रहे हैं। मेरे इतना मना करने के बाद भी मुझे साथ ले जाने की हट कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज ने सोचा कि हो ना हो ये महादेव की इच्छा है, जिसके बाद महाराज जी ने उस दिव्य संत के आगे हाथ जोड़े और बोले, ठीक है महाराज, आप जीते मैं हारा, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, बताइए कहाँ चलना है। जिस पे उस संत ने कहा, अरे पास में ही जो भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का अंध विश्वविद्यालय है, उसमें ही श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा आयोजन किया जा रहा है, हमें बस वहीं चलना है। जिसके बाद दोनों संत जन वहां पहुंच गए ईश्वर की लीला देखने। कुछ समय पश्चात चैतन्य महाप्रभु की लीला शुरू हुई, जिसे देख के महाराज प्रेमानंद जी मंत्रमुग्ध हो गए। चूंकि चैतन्य महाप्रभु की लीला दिन में और रास लीला रात में होनी तय थी, तो जैसे ही दिन की लीला समाप्त हुई, प्रेमानंद महाराज ने उस संत को देखा जो उन्हें वहां पर लेके आए थे। पर ये क्या, वो संत तो अब कहीं दिख ही नहीं रहे थे। प्रेमानंद महाराज ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, पर वो संत फिर नजर नहीं आए।
महाराज जी ने सोचा कि हो सकता है कि भीड़ की वजह से संत कहीं और चले गए होंगे। शाम को फिर से मुलाकात हो ही जाएगी। जैसे जैसे शाम होने लगी महाराज जी संत की प्रतीक्षा करने लगे, पर संत तो कहीं दिख ही नहीं रहे थे। महाराज जी को अब सब कुछ समझ आने लगा था और इससे पहले कि देर हो जाए महाराज जी अकेले ही पहुंच गए रासलीला देखने। चैतन्य महाप्रभु और रासलीला को देखने में प्रेमानंद जी को अब इतना आनंद आने लगा था कि वो अब डर गए। डर इस बात का कि जब 1 महीने बाद दोनों लीलाएं समाप्त हो जाएंगी तब मैं कैसे रहूंगा। और आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जब दोनों लीलाओं का आखिरी दिन था। इधर लीला समाप्त हुई, उधर बेचैनी से भरकर प्रेमानंद जी महाराज ने श्री जी के धाम वृंदावन जाने का निश्चय कर लिया। अब महाराज जी लाडली लाल जी से अलग नहीं रह सकते थे। उन्होंने अपना जीवन यहीं से लाडली लाल जी को समर्पित कर दिया। ऐसा निश्चय करके महाराज जी ने जो बात कलाकारों से कही वो बात आपको भी अंदर तक झंझोर के रख देगी। महाराज जी कलाकारों के पास गए और बोले, महोदय, हम निर्धन और गरीब बाबा हैं, यहीं गंगा माँ के घाट पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमें अपने साथ वृंदावन धाम को ले चलो आप लोग। हम आपको पैसे तो नहीं दे सकेंगे, पर आपकी बहुत सेवा करेंगे। जैसे आप कहोगे वैसे रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे। बस बदले में हमें आप रासलीला देखने की अनुमति दे देना। हमें भी अपने साथ वृंदावन ले चलो। जिस पर कलाकारों ने बहुत ही नम्र भाव से महाराज जी से कहा, बाबा जी, हमारा कोई एक स्थान निश्चित नहीं है। हम आज यहाँ हैं, कल कहीं और। ऐसे में आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी और आप ठहरे संत महात्मा, आपसे कोई काम कराकर हमें नर्क का अधिकारी नहीं बनना है। बाबा जी, हमें क्षमा करें, पर हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। महाराज जी ने उनकी भी समस्या को समझा और उनसे विदा ली। पर मन में वृंदावन जाने की अग्नि तो जल ही चुकी थी। चाहे जो भी हो, वृंदावन तो जाना ही है। इसके बाद महाराज जी फिर से अपनी दिनचर्या में वापस लौट आए। मित्रों, लाडली जी जिस पे कृपा करती है ना, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। थोड़ा सा परखती जरूर है, पर आपको अकेला छोड़ देना तो उनके स्वभाव में ही नहीं है। बड़ी कृपालु माई है हमारी श्यामाजू। मित्रों, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। महाराज जी पुनः गंगा नदी के किनारे ध्यान करने लगे, पर मन में निरंतर बेचैनी थी कि कैसे वृंदावन पहुंचा जाए। एक दिन ऐसे ही जब वे गंगा जी के किनारे साधना कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाबा युगल किशोर जी से हुई। कुछ समय बाद दोनों लोगों में पहचान हो गई। प्रेमानंद जी को युगल किशोर जी बहुत ही सज्जन पुरुष जान पड़े, जिस वजह से महाराज जी ने उनसे अपने वृंदावन जाने की इच्छा जताई। जिस पे युगल किशोर जी ने कहा कि मुझे चित्रकूट जाना है, तो आप भी मेरे साथ चलिए, निश्चय ही मैं आपको वृंदावन ले जाऊंगा। जिसके अगले दिन दोनों महान जन वृंदावन के लिए निकल पड़े। पहले के समय ट्रेनों की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, न ही हर जगह के लिए ट्रेन उपलब्ध होती थी। इसलिए पहले दोनों लोग चित्रकूट पहुंचे, जहां से युगल किशोर जी ने प्रेमानंद महाराज को मथुरा जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। जिसके बाद एकादशी के दिन पहली बार प्रेमानंद जी महाराज माई श्यामाजू की नगरी वृंदावन में पहुंचे। और उस दिन के बाद से आज तक प्रेमानंद महाराज जी के जीवन का एक एक पल सिर्फ लाडली लाल जी की सेवा करने में ही व्यतीत होता है। मित्रों, आपको जान के आश्चर्य हो कि प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां खराब हैं। प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनी आज से 20 साल पहले से ही खराब हो चुकी हैं, लेकिन वह अभी भी बिल्कुल स्वस्थ हैं और राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। ये चमत्कार है हमारी माई श्यामा जी का। वरना जिस व्यक्ति की दोनों किडनी फेल हो, उस व्यक्ति के चेहरे पे इतनी चमक, वाणी में इतना ओज आखिर कैसे हो सकता है? यही तो है लाडो रानी का प्यार और दुलार। जिस पे लाडो रानी की कृपा हो, उसके लिए इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं। और इस बात का जीता जागता उदाहरण है हमारे परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज। महाराज जी ने अपनी दोनों किडनी का नाम भी रखा है, जिसमें से एक किडनी का नाम उन्होंने राधा और दूसरे किडनी का नाम उन्होंने कृष्ण रखा है। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज को ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज थी। ये बीमारी 30 से 50 साल की उम्र में उभर के सामने आ जाती है। एक्सपर्ट्स की माने तो यह बीमारी जेनेटिक होती है, जो माता पिता से बच्चों में आती है। इस बीमारी में किडनी का साइज बड़ा होने लगता है और इसमें सिस्ट यानी पानी और गांठ बन जाती है। यह गांठ धीरे धीरे बढ़ती जाती है और इसकी वजह से धीरे धीरे किडनी काम करना बंद कर देती है। इस वजह किडनी फेलियर हो जाती है, यानी कि किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। ऐसी स्थिति में किसी भी शख्स को डायलिसिस पर ही रखना पड़ता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज में पीठ और पेट के निचले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसमें यूटीआई, हाथ पैरों के साथ ही आंखों में सूजन, सांस फूलने की समस्या से लेकर पाचन संबंधी गड़बड़ी होती है। खून की कमी होने लगती है और इस बीमारी में स्किन भी इफेक्ट होती है। स्किन का कलर चेंज होने लगता है, जिसकी वजह से स्किन पर कालापन, अनावश्यक कमजोरी, थकान के साथ पैरों में दर्द और बार बार टॉयलेट आता है। जब महाराज जी की किडनी खराब हुई थी, तब डॉक्टर ने उनसे कहा था कि बाबा जी, आपकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं और आपके पास ज्यादा से ज्यादा 5 साल का समय बचा है।
महाराज जी हंसते हुए कहते हैं कि जो डॉक्टर साहब हमें कहते थे कि बाबा जी आपकी जिंदगी 5 साल में पूरी हो जाएगी, पता नहीं वो डॉक्टर साहब अब हैं कि नहीं। ये उनकी भक्ति का ही कमाल है कि दोनों किडनी खराब होने के बावजूद भी वह आज स्वस्थ हैं और रात में 2 बजे उठकर पूरे वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, जिसके बाद अपने आश्रम में बैठकर लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं। वैसे तो कई बार देखा जाता है कि किडनी की समस्या को लेकर गुरुजी की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, लेकिन हाँ, तबीयत खराब होने के बावजूद भी वह राधा श्याम और अपने गुरुजी की आराधना करना नहीं भूलते। प्रेमानंद जी महाराज अभी वृंदावन में रह रहे हैं और अपना पूरा ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों और लाडली लाल जी का ध्यान और निस्वार्थ सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके ज्ञान और दर्शन करने के लिए भारत देश के ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग उनके पास आते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। वे अपने ज्ञान और दर्शन के लिए पूरी दुनिया में सम्मानित हुए हैं। कई लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में कहाँ रहते हैं। वर्तमान समय में प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के आश्रम में रह रहे हैं। उनका नंबर सार्वजनिक नहीं है। अगर आप उनके दर्शन करना चाहते हैं तो श्री हित राधा केली कुंज, वृंदावन परिक्रमा मार्ग, वराह घाट, भक्ति वेदांत धर्मशाला के सामने, वृंदावन 281121 उत्तर प्रदेश, इस पते पर जाकर महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। और प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन से मिलने का समय रात के 2 बजे से शुरू हो जाता है। आप महाराज जी की ऑफिशियल वेबसाइट वृंदावन रस महिमा की मदद से महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं और उसके बाद उनसे मुलाकात कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसके लिए आपको सुबह जल्दी 2 बजे उठकर वृंदावन जाना होगा, क्योंकि सुबह 2 बजे प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, जिस समय सभी भक्त उनके दर्शन आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रेमानंद जी महाराज सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब आप महाराज जी से प्राप्त करना चाहते हैं, तो जिस दिन आपको महाराज जी से प्रश्न पूछना है उसके 1 दिन पहले आपको महाराज जी के शिष्य के पास अपना नाम और अपना प्रश्न लिखवाना होगा। इसके बाद आपको अगले दिन महाराज जी के आश्रम में आना है, जिसमें कि आपको बहुत लंबी लाइन में शामिल होना होगा, जिसके बाद शिष्य के द्वारा एक एक करके सभी के प्रश्न महाराज जी के सामने लाए जाएंगे। उसमें आपका भी सवाल पूछा जाएगा। अगर आप प्रेमानंद जी महाराज से गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो आपको उनके आश्रम जाना होगा और वहां उनके शिष्य से इस विषय पर बात करनी होगी। इसके बाद आपके इस विचार को प्रेमानंद जी महाराज तक पहुंचाया जाएगा और अगर वो इस बारे में पूछेंगे तभी आपको दीक्षा मिलेगी। इसके बाद यदि आप नाम संकीर्तन में निपुण हैं और जब आप प्रतिदिन 16 माला का जाप करने लगेंगे तभी आपको गुरु दीक्षा मिलेगी। इसके साथ ही साथ एक और बात जरूरी है और वो ये कि आपके घर में बाल राधा और बाल गोपाल का वास हो। अगर बाल राधा और बाल गोपाल आपके घर पर नहीं है तो आपको गुरु दीक्षा नहीं मिल पाएगी। इसके 6 से 7 महीने बाद आप प्रेमानंद जी महाराज के पास जाए, शायद तब वो आपको गुरु दीक्षा दे सकते हैं। बोलिए राधे राधे। तो मित्रों, आज की कहानी में इतना ही। उम्मीद है कि महाराज प्रेमानंद जी की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धर्म टीवी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और रोचक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।